नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 247। और आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सिलेबस। सो स्टे ट्यून टू अड्डा 247 एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दो बड़ी खुशखबरी है, कल के दिन एक हमारे पायलट वापस आ रहे हैं, एक देशभक्त वापस आ रहे हैं, और दूसरा बड़ी खुशखबरी ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में लाखों वैकेंसीज एक साथ है। तो देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2, साथ ही साथ आंसर करेंगे आपके सभी डाउट्स का कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे, चैट बॉक्स में जो भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर, राइट? एंड लेट अस बिगिन विद द सेशन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली सिलेबस के साथ, क्योंकि इससे पहले सौरभ सर, लोकेश सर और संदीप सर आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। ओके, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में बताया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके बाद ज़रूर से आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? सो देवी, सुमन, निशु, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस ऑफ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। कोई भी मन में आपका डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल मुझसे यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट सीबीटी 1। देखिए, इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इससे पहले एक साथ आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। सीबीटी 1 सीबीटी 2 इस तरीके से अलग से नहीं होता था, बिकॉज इस बार सीबीटी 1 और 2 अलग से होने वाला है। तो सबसे पहले लिख देते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अलग से होने वाला है। दोनों अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फाइनल जॉब मिलेगा। सीबीटी 1 इफ यू हैव क्वालिफाइड, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है? और अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुंचेंगे सीबीटी 2, और उसके बाद आपका प्रोसेस कहीं कहीं कंप्यूटर बेस्ड अदर स्किल्स का भी ज़रूरत पड़ेगा और फाइनल सिलेक्शन। बट अगेन आई विल स्ट्रिक्टली स्टिक टू जनरल अवेयरनेस इन दिस वीडियो, ओके? ठीक है? और किस तरीके से अड्डा 247 में हम आपके साथ सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल 1 बजे हमारा जो एसएससी वाला सीरीज चल रहा था उसका मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट, राइट? सो वी कैन कैरी ऑन विद दिस नेक्स्ट, ठीक है? चलिए, अब सीबीटी 1 के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर हो गया मन में? कितने क्वेश्चंस आएंगे? देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से ज़रा यहाँ पे दिखा दीजिए सीबीटी 1 का क्वेश्चंस। तो सीबीटी 1 में अब तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं टोटल 100 क्वेश्चन में से 30, 30, 40, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, नहीं उल्टा, ठीक है? बस यहीं पे रोक दीजिए। सो दिस इज सीबीटी 1 का सिलेबस, जहां पे मैथ्स आपको पूछा जाएगा 30, रीजनिंग आपको पूछा जाएगा 30, और जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा 40 क्वेश्चंस। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा? जनरल अवेयरनेस। मैथ्स और रीजनिंग देखिए थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, बट जनरल अवेयरनेस अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सो जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 100 क्वेश्चंस के लिए टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा? 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है? और आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव मार्किंग्स है क्या, है कि नहीं है? तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये सवाल जो आप यहाँ पे पूछ रहे हैं शारू कि मैम जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री वगैरह आएगा क्या, ये सवाल मेरे पास ऑलरेडी इतना आ चुका है फेसबुक में और पर्सनल मेल बॉक्स में भी और मैसेज में भी कि मैंने सोचा रात भर इसका रिप्लाई करने से अच्छा शो ही बना दो, राइट? चलिए, तो इसका बिल्कुल हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट सीबीटी 2 में एक बार दिखा दीजिए, फिर सिलेबस में जाएंगे। नाउ यू सी दिस, यहाँ पे रुक लीजिए। सीबीटी 2 के लिए क्या करना है? मैथ्स का स्कोर और कम हो गया है, पहले बस 5 मार्क बढ़ गया है। कितना है अभी? 35। रीजनिंग कितना है? रीजनिंग जो है वो है 35। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल अगर आप क्राइटेरिया दिखे तो मैथ्स और रीजनिंग का परसेंटेज टोटल मिला के कम हो गया है। पहले कितना था? 30, 30, 40 था, अब कितना है? इधर 35, 35, 5 बढ़ा, लेकिन जनरल अवेयरनेस में 10 बढ़ गया। तो अगर आप परसेंटेज वाइज हिसाब करें तो जनरल अवेयरनेस का स्कोर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि बाकी दो 5 बढ़ा है, बट जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सीधा 10 बढ़ा है और टोटल 50 क्वेश्चंस है, ठीक है?
टोटल मिला के कितना हो गया, 120 क्वेश्चंस हो गया। टाइम कितना मिलेगा, बोर्ड पे आ जाइए वापस, टाइम कितना मिलेगा, टाइम यहाँ पे भी आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा। यानी कि हमें क्या समझ में आया, CBT 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, CBT 2 में भी 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स। यहाँ 30 से 35 हुआ है, यहाँ भी 30 से 35 हुआ है, यानी कि +5 हुआ है। जहाँ कंपैरेटिवली जनरल अवेयरनेस में 40 से 50 हुआ है, यानी कि प्लस कितना हुआ है, 10 हुआ है, राइट। तो हमें क्या समझ में आया, दैट जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छे से पढ़ के इसको जाना है। और साथ ही साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा बट ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस। अब हम अगर CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस को देखें, देन आप खुद देख लीजिए, मैं खुद से नहीं पहले बताऊंगी। तो द सिलेबस इज सेम, यानी कि यहाँ जो पढ़ना है यहाँ भी वही पढ़ना है। द सिलेबस आई विल बी स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सेम है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश जो बहुत लोगों का डर है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आर यू हैप्पी अबाउट इट? Many of you are happy about it, I know that, right? तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बैंकिंग में इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते, या फिर SSC CGL Tier 2 इंग्लिश बीच में आ गया, अब इस बार इंग्लिश बीच में नहीं आया। तो हर एक एग्जाम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सो इस एग्जाम में एक एडेड एडवांटेज आपको ये मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है ये बात, दैट इंग्लिश इज नॉट देयर एंड जनरल अवेयरनेस हैज़ अ ह्यूज स्कोर। तो बहुत सारा मार्क्स आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से मिल रहा है। क्लियर है? ओके, चलो अब मैं डायरेक्टली बात करने जा रही हूँ इधर सिलेबस और इधर सिलेबस के बारे में। सिलेबस देख लेंगे फिर से, दोनों में सिलेबस आपको दिखेगा कि सेम है, ठीक है। अब इसको मिटा दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं इसको मिटाने जा रही हूँ। ओके ओके एवरीवन, फाइनली आई विल ऑल्सो कम टू योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। साइंस आएगा क्या, बिल्कुल एक एक बात का जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके फाइन, चलिए अब इसको मैं मिटाने जा रही हूँ। अब मैं सीधे सिलेबस में आऊंगी। सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले आपके मन में जो जो डाउट्स आ रहे होंगे वो ये होगा, इसको मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, बस यही है ना डाउट्स, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है, यही डाउट है। तो सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें जो पता है वो ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हमने तो इतना ही सुना है। इसके अलावा और क्या सुना है, करंट अफेयर्स सुना है, ठीक है। तो ये सिलेबस ये पूरा है कि सिर्फ साइंस है, सिर्फ करंट अफेयर्स है, ये डाउट क्लियर करने के लिए हम डायरेक्टली किधर जाएंगे, हम जाएंगे सीधे सिलेबस में। तो यहाँ स्क्रीन पे सबसे पहले आप दिखा दीजिए सिलेबस, फिर मैं बताऊंगी कैसे इस सिलेबस को कवर करेंगे हम हमारे क्लासेस में। ओके, सो लेट अस हैव द सिलेबस ऑन द स्क्रीन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, ओके बस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। ओके, सो दिस इज द CBT, थोड़ा सा और, पूरा सिर्फ जनरल अवेयरनेस पार्ट, ठीक है। ओके, नाउ यू सी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सबसे पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मिसलिनियस सेक्शन में जो हम SSC में पढ़ते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मिसलिनियस सेक्शन में जो हम पढ़ते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर अलग से आर्ट एंड कल्चर, बिल्डिंग, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट क्या है, बुक्स वगैरह जो हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है, या फिर रिसेंटली इस बुक को किसने लिखा है, लिटरेचर। लास्ट में बोर्ड में देखिएगा ये पूरा बताने के बाद, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, नया भी हो सकता है, ठीक है, नया भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, यानी कि क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी से जुड़ता हुआ
फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी से जुड़ता हुआ बट क्लास 10th तक ही। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डायरेक्टली हिस्ट्री बता दिया गया है, एंड फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि क्या, मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफिक डिविजन्स एक्सेट्रा, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। जीएस फाउंडेशन वाले बच्चों को पूरा क्लियर हो गया होगा क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटी में बताया गया है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, ये से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स प्रेजेंट जो अभी न्यूज में है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का क्या क्या है, वहां से क्वेश्चन आएगा। मिसलिनियस में नेक्स्ट क्या दिया गया है, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यूएन एंड अदर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट में बोर्ड में आपको सरप्राइज मिलेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। एनवायरमेंट पूछा जाएगा, एनवायरमेंट आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्या बताया गया है, कॉमन एब्रीवेशंस, यानी कि फॉर एग्जांपल आईएनए का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन से क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्या बताया गया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताया गया है इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटीज, नेम ऑफ पर्सन्स, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, वर्ल्ड फ्लैगशिप, इंडिया एंड द वर्ल्ड दोनों के फेमस पर्सन्स पूछे जाएंगे। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, करंट में गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम्स है उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट का हिस्सा मान लो, फ्लोरा एंड फौना, इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बार सीबीटी 2 का सिलेबस थोड़ा सा नीचे आ जाइए। हाँ, सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस, अब एक बार, हाँ और बस अब एक बार इस सिलेबस को देखिए, क्या ये सिलेबस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर, तो क्या ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, राइट। अब आते हैं बोर्ड पे, नाउ यू सी द सरप्राइज। अब देखिए, ये है सरप्राइज, ये है सिलेबस। सिलेबस क्या है, हिस्ट्री आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। क्या क्या आएगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री आएगा, और जो फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट 1857 में द फर्स्ट बैटल स्टार्टेड, उसके बाद 1920 में क्या हुआ, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 क्विट इंडिया, बस बहुत हो गया, भारत से निकलो, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड फाइनली 1947 इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको हिस्ट्री में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हिस्ट्री में पूछा क्या जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, भारत के आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, ये जो आपका एंशियंट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, इसी का हिस्सा थोड़ा बहुत मान लो पूछा जाएगा। इंडियन लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अगर आप हिस्ट्री में इसको समझो तो फिर आप मान लीजिए कौटिल्याज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर थोड़ा सा अगर आप उसके बाद वाले स्टेजेस में आ जाओ तो फिर मान लीजिए इंडिका बुक किसने लिखा, या फिर थोड़ा और बाद अगर आप आ जाओ तो फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली, ठीक है, किसने कौन सा बुक लिखा, कौन से फिल्म स्टार ने कौन सा बुक लिखा। इस तरीके से एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप सभी लोगों ने पंचतंत्र पढ़ा होगा, तो पंचतंत्र किसने लिखा, ठीक है, विष्णु गुप्ता ने कौन सा बुक लिखा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, मतलब क्या है, हिस्ट्री
ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर, क्या पूछा जाएगा, मतलब समझ में आया। फिलोसॉफी, निहिलिज्म थ्योरी किसने दिया, इस तरीके से। इंडियन लिटरेचर, समझ में आया, या तो पुराना बुक्स या तो नया बुक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स, एंशियंट इंडिया से स्पेशलाइज्ड आपके बुक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा बुक, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, अलाई दरवाजा बताइए किसने बनाया, या फिर ताजमहल बताइए किसने बनाया, तो सबको पता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किसने किसने लिखा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ऋतुमणि, वेरी गुड, करेक्ट, यस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा। अब इस सेक्शन में अगर कोई डाउट है हिस्ट्री में तो जल्दी से पूछिए, कोई डाउट है? यस, इट इज लाइव, नवीन वेमुरी लाइव है, आई एम देयर, हेलो, ऑल क्लियर, हिस्ट्री क्लियर, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अब कोई डाउट नहीं उठेगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, प्रेडिक्शन वाले प्रेडिक्शन करते रहेंगे, बट ये ऑफिशियल सिलेबस है, सेम टू सेम। हाँ, आप पढ़ सकते हो, कुंदन कुमार आप पढ़ सकते हो, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको, ठीक है, क्लियर है। ऋतुराज बिल्कुल सही, विष्णु शर्मा ने लिखा, बिल्कुल सही, ठीक है। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, बिल्कुल सही। अरे हमारी इतनी कहाँ कि हम ताजमहल बनाए हैं ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर, नो डाउट, ओके, वेरी गुड। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट ज्योग्राफी में, क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्या पूछा जाएगा। नंबर 1 क्या बताया गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्या, ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, वर्ल्ड से सबसे फेमस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है। फॉर एग्जांपल बताइए, डेजर्ट इंपॉर्टेंट, मैंने वो डब्बा वाला सिस्टम आप लोग को बताया था ना, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। वर्ल्ड के फेमस इंपॉर्टेंट डेजर्ट, वर्ल्ड के फेमस इंपॉर्टेंट ट्राइब, डेजर्ट, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का वर्ल्ड ज्योग्राफी में। आप वर्ल्ड का ये डब्बा डब्बा वाला मैप बनाइए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला डब्बा वाला जो मेरा सिस्टम है, और उसमें सिंपली आप नाम लिखिए कि नॉर्थ अमेरिका में ये है, साउथ अमेरिका में ये है, डेजर्ट, ये ग्रासलैंड्स है, और इससे बहुत सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में सिमिलरली इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंडियन ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में अगर आप चले जाए, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में अगर आप चले जाए तो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चन, प्लेट्यूज के ऊपर 1-2 क्वेश्चन, आइलैंड्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायरेक्टली आपका बन सकता है, राइट, सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। सेंसस वैसे तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बट काफी हद तक वो सोसाइटी के बारे में आपको बताता है। ट्राइब्स अगर आप डायरेक्टली उठाओ, ट्राइब्स, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में कौन से स्टेट में है, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले। ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? Which state has the highest number of tribal population in India? Who will give the first correct answer? सबसे पहला करेक्ट आंसर कौन देगा? Come on, I'll give you options. Okay, I'll give you options. I am asking you highest number, in number मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? I'll give you option. Say for example, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेरी गुड, सबसे पहले कृष्ण प्रधान ने आंसर दिया है, फिर हसैन ने दिया है, और उसके बाद अभी बहुत लोगों का आंसर लगातार चल रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। सेंसस के हिसाब से पुअरेस्ट कंट्री कौन सा है? सबसे पुअरेस्ट कंट्री कौन सा है? उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? तो सबसे पुअरेस्ट सेंसस के हिसाब से उड़ीसा, राइट। सो ऑल दिस क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली कम अप। ट्राइब्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो ट्राइब्स से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग से भी मेंशन्ड है कि ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वो टॉपिक है जो दोनों में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फॉर एग्जांपल वाटरवे, बताइए नेशनल हाईवे कौन सा नंबर है? नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाटरवे 1 कौन सा है?
ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है, रेलवे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट और यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दोनों में ही एक चीज बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कीजिए, सिलेबस के बाहर से यहाँ पे मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं ना, एक एक शब्द मैंने सिलेबस के अंदर से लिखा है। ठीक है, ठीक है, एक एक शब्द मैंने अंदर से लिखा है। देखो ये मत समझो कि कभी भी कोई स्टेट स्टेटस के या फिर आप सेंसस के हिसाब से पोरस लिखा हुआ है उड़ीसा, इसका ये मतलब नहीं है। देखो जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रीतम मलिक, डोंट टेक इट नेगेटिवली, झारखंड फॉर एग्जाम्पल हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, छत्तीसगढ़ फॉर एग्जाम्पल हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मिडिल ईस्ट तेल ही तेल है, राइट? सो डोंट टेक इट अदरवाइज। जहाँ रिसोर्सेज होगा वहाँ लोग तो एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे ही ना। जब आपके अंदर इतना रिसोर्सेस है तो लोग तो एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे ही। सो प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिवली। मैं सिर्फ सेंसस का एग्जांपल दे रही थी, ठीक है? इसको अदरवाइज दिल पे प्लीज कोई नहीं लेगा, ओके? किसी को बुरा लग गया तो आई एम सॉरी फॉर इट, प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिवली, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में एक वर्ड अलग से जो लिखना है दैट इज रेलवे। ये वर्ड मैं अलग से यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सिलेबस के बाहर का ये एक लौता वर्ड है जो मैंने अब तक उठाया, ये सब मैंने सिलेबस के अंदर से लिखा, राइट? ये एक लौता वर्ड मैं लिख रही हूँ कि इधर और इधर ट्रांसपोर्ट में, या तो ट्रांसपोर्ट को उठा के इधर डाल दीजिए, रेलवेज इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ठीक है? रेलवेज से क्वेश्चन अलग से बहुत ही इंपॉर्टेंटली वो पूछ सकता है, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पूछा जा सकता है? डायरेक्टली बोल दिया है कि भैया हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछेंगे। इंडियन पॉलिटी में, इंडियन गवर्नेंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, बिल्कुल वही आपको पढ़ना है जो आपको एसएससी के लिए पढ़ना है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है इधर। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सिस्टम, तो इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है? पार्लियामेंटरी सिस्टम है, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट है यहाँ पे, बट यूएस की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मोर लाइक ब्रिटेन, नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्रिटेन, क्योंकि वहां पे भी हेड जो है वो मोनार्क है और यहाँ पे हेड जो है वो इलेक्टेड है, राइट? सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियन फीचर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मली जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हो, बाकी फीचर्स को पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, बी इट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और बी इट रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस, ये मैं अलग से लिख रही हूं यहाँ पे, गुड गवर्नेंस, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई डाउट है तो फिर पूछिए। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टू प्लीज आस्क मी। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का, आप भले ही उसको यहाँ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा मान के पढ़ लो, या भले ही आप इसको यहाँ गुड गवर्नेंस का हिस्सा मान के पढ़ लो, बट यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शरद चौधरी, बिल्कुल साथ साथ प्रिपरेशन हो सकता है, बिल्कुल साथ साथ प्रिपरेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? दिस इज क्लियर। तो मैं अब आगे बढ़ूं, नेक्स्ट में चलूं। इकोनॉमिक्स में उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। इकोनॉमिक्स में एक चीज है, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, यूएनएन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूएनएन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली इसको आप एसएससी में इसी में पढ़ लेते हो, राइट? यूएनएन, बाकी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक टॉपिक है जो आपको इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि इसको पढ़ना है। अदरवाइज नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी ही इन लोगों ने लिखा है सिलेबस में, ठीक है? हाँ, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक भी आएगा, बिल्कुल। और कोई डाउट? नो डाउट, यस, ओके। विकास कुमार, दिस इज द सिलेबस जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अभी अभी लिया है, ठीक है? नाउ यू कम टू दी साइंस पार्ट। साइंस में जनरल साइंस बोला गया है, अलग से फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लिखा है, बट जनरल साइंस बोला गया है। और फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स इन इंडिया। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, यानी कि यूरेनियम 235 यूज किया,
यूरेनियम 239 प्लूटोनियम यूज किया एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, फिर उसको बनाया, फिर आउटपुट निकाला। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पूछा है। व्हाट दे हैव आस्क्ड, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए गलती से, व्हाट दे हैव आस्क्ड इज न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स इन इंडिया, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया, ये पूछा है। ठीक है, लाइफ साइंस यानी कि बायो से क्वेश्चंस आएंगे ये बोला है, और जनरल साइंस प्लस ये यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे। बट दे हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इट, एंड लाइफ साइंसेस दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड, यानी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। हालांकि बायो का थोड़ा सा, मैम इकोनॉमिक्स ओनली यूनाइटेड, अभिजीत दे नहीं, इंडियन इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स के बारे में और यूनाइटेड नेशंस के बारे में, या फिर अदर यूनाइटेड नेशंस जैसे और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट उसमें आ रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ लाइफ साइंसेस, यहाँ इकोनॉमिक्स और यहाँ एनवायरमेंट। तो जो प्रोटोकॉल्स है एनवायरमेंट रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना भी लिखा है ना, फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख देती हूँ मैं, क्योटो प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, ये सभी से भी क्वेश्चन आ सकता है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ओजोन से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। ठीक है, रेड डेटा बुक, IUCN रेड डेटा बुक, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। कोई और डाउट आप यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनवायरमेंट रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का, ठीक है, वाटर एनिमल कौन सा है, विच इज द वाटर एनिमल? एशियाटिक डॉल्फिन है, क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन है, इंडियन डॉल्फिन है, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लाइक दिस क्वेश्चन यू कैन गेट। नेशनल फ्लावर सबको पता है कौन सा है, लोटस है, एनिमल कौन सा है, ठीक है, लाइक दिस। एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, रेड डेटा बुक से रिलेटेड, दे कैन आस्क यू दी क्वेश्चंस। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ सकता है, और एब्रीविएशन डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WII इन इंडिया? इंडिया में जो WII नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMA? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, इस तरह व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा? फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एब्रीविएशंस यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म दिया होगा, आपको फुल फॉर्म लिखना है कि क्या है। ठीक, क्लियर? एंड हाँ, किसने लिखा है यहाँ पे? सुमन रॉय, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। एंड द लास्ट वन हियर इज अबाउट द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, ये मैंने जो रेलवेज लिखा था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा है, मिनी रत्ना। मिनी रत्ना ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूज इज, सबसे खुशी की बात यह है कि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आपको मुझसे पूछने का जरूरत नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आएगा क्या, क्योंकि एक एक शब्द जो उस सिलेबस में लिखा था उसको मैंने कैटेगरी वाइज, ये हिस्ट्री में लिखा था, ये ज्योग्राफी में लिखा था। अभी समझ में नहीं आएगा, दोबारा से वीडियो को आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है। Right, so you have to watch it again from the starting to understand what is actually written in this entire syllabus. कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? So हमारा कैमरामैन जो भोला सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, he is saying कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या सिलेबस में लिखा है। तो आप स्टार्टिंग से दोबारा से इसको देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर योर डाउट्स। आप तैयारी करवा दीजिए प्लीज। रितेश शर्मा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वो मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। लेंडी सिलेबस नहीं, लेंडी सिलेबस नहीं है। जीतू यादव, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर मैं एक लाइन में लिख देती हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बात खत्म हो जाता। बट दे हैव स्पेसिफाइड द सिलेबस, कितनी अच्छी बात है ये, दे हैव स्पेसिफाइड, राइट? ओके, हाँ, लाइव वॉचिंग, ठीक है, ये सब तो ठीक है, हर जगह ऐसे बेकार लोग आएगा ही। आई टोल्ड यू, वेयर देयर इज टैलेंट देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, राइट? तो इसीलिए ऐसे कुछ लोग तो आएंगे ही, उसको मैं सिंपली इग्नोर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। और क्या है सेशंस, हम कल देखिए, कल क्या करेंगे? आरजी को बुखार हो गया है बहुत बुरा वाला, कुछ नहीं कर सकते इसका। कल
एसएससी का एक मॉक बहुत पहले से हमने रखा था, तो कल तो एसएससी का मॉक करेंगे, ठीक है, उसको नहीं हटाएंगे। उसके बाद मंडे से जो शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। यानी कि सिलेबस में सबसे पहले क्या लिखा था, एक बार सिलेबस जल्दी से यहाँ पे दिखा दीजिए। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था, सबसे पहला पॉइंट करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इस पे एक लाइव लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास का लाइफ का टॉपिक क्या होगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास का लाइफ का टॉपिक क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट क्लास का क्या होगा, इंडियन लिटरेचर होगा। तो इस तरीके से टॉपिक्स को हम लेके आएंगे और इस तरीके से हम मंडे से यहाँ पे क्लास कंडक्ट कराएंगे। क्यों, ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से तो बोर्ड पे वापस आ जाते हैं। जैसा सिलेबस आपको ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, उसी टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्लासेस को कंडक्ट कराएंगे। तो आप क्लासेस में जरूर आइएगा। 1 PM को हर दिन आपका ये क्लास होगा मंडे से, क्योंकि कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे आई एम गोइंग टू सी माई सिस्टर इन जयपुर। मैं वापस आ जाऊंगी मंडे को, और मंडे से जो है वापस से क्लासेस को इन टॉपिक वाइज हम कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में मिडीवल आएगा क्या, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडियन हिस्ट्री बोला गया है, तो ये तो नहीं कह सकते कि मिडीवल नहीं आएगा, मिडीवल भी उसका हिस्सा है। हालांकि मैं ये कह सकती हूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मिडीवल से कम क्वेश्चन आएंगे, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस सिलेबस इन लेंथ, विद्युत प्लीज स्टार्टिंग से आप इसको दोबारा से देखना, आप समझ जाओगे। अभी मैंने लिख के इसको बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने में अभी दिक्कत हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मैथ्स के लिए हर्षद मेरे क्लास से जस्ट पहले एक क्लास सर ले चुके हैं आपका। सुजल सिंह, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के हैबिचुएटेड हो तो उससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड द वर्ल्ड है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में काफ़ी कम है, तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नेपोलियन शायद ना आए इसमें, ठीक है। 1.3 आपको दिया गया है अभिलेष मिश्रा, बट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करंट अफेयर्स तो डायरेक्टली, अरे रितुल यू आर नॉट वॉचिंग फ्रॉम द स्टार्ट, करंट अफेयर्स डायरेक्टली दिया हुआ है। करंट अफेयर्स में भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड पर्सन्स इन न्यूज़ और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अलग से डायरेक्टली दिया हुआ है। अच्छा, मैंने इसके बारे में अलग से नहीं बताया, राइट। सो करंट अफेयर्स में आपको अलग से करंट अफेयर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पर्सन्स इन न्यूज़ एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये आपको अलग से दिया हुआ है। करंट अफेयर्स में साफ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें बिल्कुल आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये अलग से, ये कौन बोला एनसीईआरटीज आर बोरिंग? एनसीईआरटीज आपसे, एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट आई हैव एवर मेट। टेक्स्ट बुक में से पूरा पढ़ने के किताबों में से बचपन में भले ही आपको बोरिंग लगे, अब दोबारा से पढ़ने का अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। किसी बेकार आदमी के साथ अपना टाइम स्पेंड या फिर वेस्ट करने से अच्छा, ठीक है, या फिर बेकार के टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप एनसीईआरटीज अगर पढ़ोगे, दे स्पीक टू यू, वो आपसे बातें करते हैं, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। एक जो भोला है ना, उसमें भोली एंड 2 कैरेक्टर्स जो उसमें है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, बुक में है, दे टॉक टू ईच अदर, दे रिप्लाई टू क्वेश्चंस, दे आर सो इंटरेस्टिंग, ट्राई रीडिंग देम, अभी पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। CBT 2 के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है। बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। करेंट 6 मंथ्स, बिल्कुल हाँ, 6 मंथ्स का पढ़ने का, 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप यहाँ पे पढ़ने का कोशिश कीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितना टाइम, आचार्य सी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो फिर तो विद इन 1 ईयर आप जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। वैकेंसी फिलहाल तो वहाँ 1.3 दिया हुआ है। स्पेशल प्लेलिस्ट बनाने का ईशान पटेल, बिल्कुल मैं आपके रिक्वेस्ट को बिल्कुल आगे लेके जाऊंगी, ओके। साइंस सेक्शन में बायोलॉजी अलग से दिया हुआ है, हालांकि जनरल साइंस दिया गया है, सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल बी देयर। साइंस, यस बिल्कुल साइंस विल बी देयर। मोहित, साइंस बिल्कुल होगा क्योंकि अलग से लिखा हुआ है साइंस। न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स होगा, करंट डेवलपमेंट्स इन साइंस होगा, ठीक है, करंट डेवलपमेंट इन साइंस ये भी अलग से लिखा हुआ है। मैराथन क्लासेस, हाँ मैं सोचूंगी, लास्ट टाइम मैराथन क्लासेस में ज़्यादा CBT 1 और CBT 2 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। क्लास टाइमिंग 1 PM होगा, 1 PM विल बी और क्लास टाइमिंग चेंज होने से आपको पता चल जाएगा शेड्यूल में। बैंकिंग अवेयरनेस अलग से नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। क्लास कब से स्टार्ट होगा? मंडे से आपके क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होंगे,
ठीक है, अभी बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूअस जा रहे हैं, सो आई एम फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट. हाँ, पॉलिटी के लिए नो नीड एनसीईआरटी, बाकी चीज़ों के लिए एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए अगेन अगर आपके पास टाइम है एनसीईआरटी आपने पहले पढ़ा हुआ है तभी पढ़िए, अदरवाइज फ्रेशली इसमें टाइम मत दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है एनसीईआरटीज आर वेरी गुड, या फिर एक एक रात में भी आप एक एक बुक को कंप्लीट कर सकते हो, बट प्लीज डोंट डू दैट फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, क्योंकि एक एक लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए अभी एक जो पीला कलर का जो किताब है ना, पीला कवर वाला किताब, तो वो आपको शॉर्ट टाइम में पूरा रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, ओके, आई कैन लीव नाउ. 1 PM को आपके क्लासेस होंगे, राइट? ओके, सो आई हैव रिप्लाइड ऑल दी क्वेश्चंस जो मुझे डायरेक्टली नजर आया, क्योंकि बहुत जल्दी आपके कमेंट्स स्क्रॉल कर रहे होंगे और अभी भी बहुत जल्दी कमेंट्स आपके स्क्रॉल कर रहे हैं, इसलिए हाँ सही पकड़ा मोहित, बिल्कुल सही पकड़ा. ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत सही है. ठीक, ओके. प्लीज टीच इन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल क्लासेस होंगे. अभी आलोक सर के भी बहुत सारे मैसेजेस चले गए एक साथ. फ्री क्लासेस, यस, 1 PM क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस आर ऑलवेज फ्री. पेड क्लास ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन बैच है, उसको जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं वो भी है, बट 1 PM यूट्यूब क्लासेस आर फ्री फॉर ऑल. ठीक है, 1.3 लाख वैकेंसीज फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड दिस इज द कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सिलेबस जो हमने डायरेक्टली वहां से उठाया. सो आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया हो. बजट येस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो करंट में बिल्कुल बजट तो इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, ओके, डन. चलिए, सो नाउ लेट मी गो, आई शुड बी गोइंग नाउ. सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, राइट? रीड फ्रॉम एनी बुक, इट डजंट मैटर्स, किसी भी बुक से पढ़िए. टाइम है तो फिर एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटीज आर दी बेस्ट बुक्स, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो एनी बुक इज फाइन. दी अड्डा 247 कैप्सूल्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट sscadda.com. आप वहां से कैप्सूल्स डाउनलोड कर सकते हैं. वेरी गुड फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, ऑलरेडी सारे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, मेहनत करने का जरूरत नहीं है, पका पकाया खाना है. अड्डा 247 के कैप्सूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी आप पढ़ सकते हैं. दे आर वेरी ब्यूटिफुल मटेरियल दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंटेंट टीम. ठीक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका अवेलेबल है. ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी बातें. दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस बेस्ड ऑन विच आई विल बी टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम मंडे 1 PM. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी देयर. अंटिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. और हाँ, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, पुट द थम्स अप बटन, लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना दैट what else do you want me to do, what other exams do you want me to cover in the future. All the best for your examination. 1.3 लाख में से एक सीट जरूर आपका हो. All the best. Thank you. Stay blessed and good night.